एक बार ठहरो भाई, आ जाओ बेटा, आ जाओ, सब आ जाओ। बोलो पीर बाबा की जय। अब स्टेडियम के अवलोकन के बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी दो बात जरूर इस स्टेडियम के बारे में या जो कुछ देखा है उसके बारे में, खिलाड़ियों के बारे में हमको कहें, ऐसा मेरा निवेदन है। सुनो भाई, जल्दी आ जाओ। अभी निवेदन है राजेश, बैठने का कष्ट करें। एक ऐसा नहीं, कोई एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम, एक ऐसा अंदर से मंगा ले, एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम, एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम जिस कार्यक्रम की रूपरेखा करीब 45-50 मिनट पहले बनी और ग्रामवासी और आसपास के हमारे धानी खेत से एक एक फोन के इशारे के ऊपर बड़ी तादाद में आकर आपने उप मुख्यमंत्री महोदय का तो शानदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत चाहता हूँ। पवन जी, मोदी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि बीच में से समय निकाल कर, क्योंकि आज इनकी अगुवाई में हम दोनों चल रहे हैं समय निकाल कर, लेकिन वाकई आपने बड़ा दिल दिखाया कि खिलाड़ियों का मामला है, मैं युवाओं से संवाद वहीं स्टेडियम में जाकर करूंगा। छोटे से आग्रह पे और इस छोटे से आग्रह के ऊपर आपके बीच है। अब मैं आदरणीय से निवेदन करूंगा कि दो बातें जरूर हमको कहें और आपकी कोई बात हो तो जरूर सुनेंगे। वो सरपंच कोई अकेडमी का कोई साहब बताइए। अभी माननीय को हमने अपेक्षाएं बता दी है, तो आशीर्वाद भी देंगे और हमारी अपेक्षाओं के बारे में भी थोड़ा कमेटी की चेयर। सभी को राम राम। हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आपके यहाँ से एक बार एमपी और विधायक रहे माने सुभाष जी मेरिया साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मान्य पवन जी, दिनेश जी भाई साहब और सभी सम्मानितगण और सामने विराजमान खिलाड़ी और इस गांव के सारे युवा और वरिष्ठ सभी को मेरा राम राम। जो आज मैं यहाँ आया हूँ, निश्चित रूप से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे विश्व में इतने बड़े नेता और विश्व में हमारे इस भारत का मान और सम्मान बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच और विजन था कि मेरी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता हर गांव में जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें छोटा बड़ा नहीं, मुख्यमंत्री हो चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे वो सरपंच हो प्रधान हो, सब हर एक गांव में जाकर और हमारे गांव वालों के बीच में हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछेगा, किस पात्र व्यक्ति को मिली या नहीं मिली, हमारी महिलाओं के बारे में जाके पूछना, हमारे युवाओं का दुख और तकलीफ पूछने के लिए, और हर वर्ग से अनुसूचित जाति भाई बहनों के, अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों से सबसे मिलकर हम उनकी कोई आवश्यकता
किसी चीज़ से वो वंचित रह रहे, उनके बारे में हम सब लोग इस योजना के तहत आपके इस पास में ही गांव में मैं आया था। मुझे यहाँ आने के बाद मैं सभी से मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हमारे भाई साहब वो सरपंच साहब वहाँ मिले, निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि ऐसा ग्राउंड वहाँ पे और ऐसे युवा खिलाड़ियों से मिलना, तो मैं निश्चित रूप से उन खिलाड़ियों से मिलना और इस ग्राउंड को देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। मैंने मेरी लाइफ में ऐसे छोटे से गांव में कहीं नहीं देखा है। इसलिए मैं आपको, इस गांव वालों को और इन खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से इस देश का नाम रोशन करोगे। यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ की प्रतिभा निश्चित रूप से संवारने का काम आप मंच दे रहे हो इन खिलाड़ियों के लिए, गांव के खिलाड़ियों के लिए। इसलिए मैं तो बहुत बहुत खुश और इतना गर्वान्वित हुआ हूँ। 45 नेशनल लेवल। वेरी गुड, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये भी हमारी इस गांव चलो अभियान की योजना में था कि हम खिलाड़ियों से भी मिले, हमारे युवाओं से भी मिले जाके। आपने यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया, यहाँ के अध्यक्ष जी ने भी मुझे बताया, यहाँ एकेडमी के बारे में भी बताया। यहाँ अगर कोई सरकार के द्वारा कोई भी इसके विकास के लिए, युवाओं को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए कोई न कोई योजना का खाका तैयार करने के निश्चित रूप से मैं भी रूपरेखा बनवाऊंगा। ये मैं आपका, क्योंकि ये संदेश, आपका गांव का संदेश निश्चित रूप से भारत के या राजस्थान के कोने कोने में जाए और उनको ये शिक्षा मिले तो वहाँ पे उस गांव में इस तरह का एक ग्राउंड और उसमें इतने खिलाड़ी तैयार होने, 45 नेशनल लेवल खेल चुके, तो निश्चित रूप से हमारे मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है वो सपना साकार होगा, जिसमें हम हर व्यक्ति का, खिलाड़ी, महिला, युवा, वरिष्ठ सभी का योगदान इसमें होगा। तो निश्चित रूप से हमारा विकसित भारत का सपना साकार होगा। मैं आप लोगों के बीच में आकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।